सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनते ही बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है और ये बता दिया है कि उनकी मेहनत और उनके कामों को देखते हुए अब आंगनबाड़ी सेविकाओं को बड़ा इनाम मिलेगा। क्या कुछ सम्राट चौधरी बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। बिहार की लाखों आंगनबाड़ी सेविकाएं लंबे समय से बेहतर सुविधाओं की डिमांड कर रही थी, क्योंकि गांव-गांव जाकर बच्चों की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना, पोषण कार्यक्रम चलाना, टीकाकरण में सहयोग देना और छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा में योगदान देना आसान काम नहीं है। और इसी मेहनत को देखते हुए सम्राट सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईसीडीएस निर्देशालय की ओर से पटना के ज्ञान भवन में पोषण पखवाड़ा 2026 का समापन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कई अहम घोषणाएं की गई, लेकिन सबसे बड़ी घोषणा रही आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाओं को एंड्रॉइड आधारित मोबाइल फोन देने की। जी हां, अगले 2 महीने के भीतर बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं और जो सहायिका है उनको स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फोन देने से क्या फायदा होगा, तो सुनिए, ये सिर्फ मोबाइल फोन नहीं होगा बल्कि काम को आसान बनाने वाला एक डिजिटल हथियार होगा। अब सेविकाएं बच्चों का डेटा तुरंत अपडेट कर सकेंगी, पोषण रिपोर्ट भेज सकेंगी, लाभार्थियों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगी और साथ ही साथ सरकार तक हर जानकारी इसकी वजह से सीधे पहुंच जाएगा। इससे कागजी काम कम होगा और उनका समय बचेगा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में दिव्यांगता प्रोटोकॉल और दिव्यांगता जांच अनुसूची यानी कि डीएसएस का भी शुभारंभ किया गया। यह एक आसान चेकलिस्ट है जिसके जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के विकास से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसकी शुरुआती पहचान कर सकेंगे। जैसे बच्चे जो है वो सही से बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल पा रहे हैं, सही से सुन पा रहे हैं या फिर नहीं सुन पा रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत है या नहीं दिक्कत है, व्यवहार सामान्य है या फिर नहीं है, यानी कि बच्चों की परेशानी इससे जल्द पकड़ी जाएगी और समय रहते इलाज मिल जाएगा। सरकार ने आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, एएनएम और इसके साथ ही साथ आरबीएस की टीम के साथ मिलकर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र तक मजबूत रेफरल सिस्टम भी तैयार करने की बात कही है। इसका मतलब है कि जरूरतमंद बच्चों को अब सही समय पर सही इलाज मिल सकेगा। इसके जरिए परिवार को पोषण, बच्चों की पढ़ाई, देखभाल, दिमागी विकास से जुड़ी जानकारी सीधे मोबाइल पर मिल सकेगी, यानी कि अब जागरूकता भी डिजिटल तरीके से आगे बढ़ेगी। बिहार सरकार ने बताया कि पोषण पखवाड़ा 2026 के दौरान बिहार में 71 लाख से ज्यादा गतिविधियां आयोजित की गई। बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। यह दिखाता है कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाएं कितनी मेहनत से काम कर रही हैं। ऐसे में साफ है कि उनको यह स्मार्टफोन देना सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि सम्मान है, उनकी मेहनत का फल है।
मोबाइल फोन, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सिस्टम और सरकारी पहचान, ये सब कुछ आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो सम्राट सरकार जो है उन्हें एंड्रॉइड फोन के रूप में देने जा रही है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।